नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10वीं का विषय गणित का अध्याय 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इनकी संभावना इस वर्ष पेपर में आने की अत्यधिक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला जो प्रश्न है वो है 96 और 404 का HCF होगा। तो इसके 4 विकल्प हैं, A 120, B 4, C 10 और D 3। तो इसका सही आंसर है B 4। दूसरा प्रश्न 12 और 15 का HCF। तो 12 और 15 का जो HCF है वो यहाँ विकल्प में दिए हैं, A 3, B 4, C 10 और D 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है A 3। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो नीचे A में दिया गया है करनी 2, B करनी 3, C करनी 5 और D उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला दिया गया है 12, 15 और 21 का LCM होगा। तो ए में दिया है 180, B 315, C 420, D 252। इसका सही आंसर होगा C 420। अगला प्रश्न है पांचवा, 8, 9 और 25 का LCM होगा। तो A है 72, B 225, C 1800 या D 2000। तो इसका जो सही आंसर है LCM वो है C 1800। अगला प्रश्न छठा, 5 ऋण करनी 2 कौन सी संख्या है। A परिमेय, B अपरिमेय, C परिमेय और अपरिमेय दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है B अपरिमेय। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है संख्या 8, 9 और 25 का HCF का मान होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1। तो रिक्त स्थान में हम 1 भर देंगे। ये 2024 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है करनी 2 एक परिमेय / अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर रिक्त स्थान में हम भर देंगे अपरिमेय। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य / असत्य लिखिए। इसका पहला है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन हमारा है, हम सही का निशान लगा देंगे, सत्य है। दूसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन भी हमारा सत्य है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन हमारा असत्य है। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा, 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन हमारा असत्य है, ये अपरिमेय संख्या है। पांचवा, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। तो इस तरह हम सत्य असत्य के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सही जोड़ी पहला है 306, 657 का HCF। तो इनका जो HCF है वो 9 के बराबर होता है। दूसरा, करनी 2 संख्या है। तो करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय से मिला देंगे। तीसरा, 9 और 27 का LCM। 9 और 27 का जो LCM है वो 27 होगा। तो ये तीसरे का आंसर है। चौथा, 2 सह अभाज्य संख्या का HCF। तो 2 सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। पांचवा, सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या। तो इसका आंसर है 4। तो इस तरह हम सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे।
पहले का आंसर 9, दूसरे का आंसर अपरिमेय, तीसरे का आंसर 27, चौथे का आंसर 1 और पाँचवें का आंसर 4। यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो इस अध्याय से संबंधित हैं। पहला जो प्रश्न है वो है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वर्ष की परीक्षा के अनुरूप। दूसरा जो प्रश्न है वो है HCF 306 657 बराबर 9, तो इसका LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4, संख्याओं 26, 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। 4। प्रश्न क्रमांक 5 पर हम बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और उनका LCM ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 7वां, संख्याओं 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 8वां, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 9वां, दर्शाइए 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करके बताना है। 10वां प्रश्न है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। इस तरह इस अध्याय के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर नोट कर लें और इन्हें हल कर लें और परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आपको इनका आंसर चाहिए है तो कमेंट ज़रूर करें, हम इसका आंसर भी आपको उपलब्ध करा देंगे। अगली वीडियो में हम अगले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।